Everyone. Good afternoon, everyone. क्या मेरा वॉइस आ रहा है सभी को? यस मैम। जी जी, खट्टा मीठा। हाँ तो बहुत खट्टा था वो वाला। रख लिए अपने थे चटनी बनाए। सभी लोग अपने आप को जी तो उसको क्या करते, रखेंगे गुड़ में और डाल देते। कैमरास को गुड़ ऑन। की चाशनी करते और गुड़ में डाल देते, अंगूरा बना देते। तो इसमें क्या होता है, कम गुड़ में भी हो जाता है खट्टा। क्या मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? अगर आप सभी को मेरी आवाज आ रही है तो सभी लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे, प्लस अपने अपने कैमरास ऑन रखेंगे। किसी कारणवश कोई नहीं रख पा रहा है, दैट इज अनदर पॉइंट, बट सभी लोग अपने अपने कैमरास को ऑन। क्या मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है आप लोगों को? कोई एक व्यक्ति मुझे क्लियर है बताए। मैम। क्लियर क्लियर? क्लियर। यस। ठीक है। इको हो रही है किसी किसी को? कोई कोई मैसेज आ रहा है कि आपकी आवाज इको हो रही है। इको हो रही है मेरी वॉइस? नहीं ना? क्लियर है ना? ठीक है। चलिए चलिए क्लास को स्टार्ट। आज हमारी जो क्लास है, हमारी एंजल थेरेपी की क्लास है। आज हम जानेंगे कि एंजल्स हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं। इससे पहले, क्लास को स्टार्ट करने से पहले, हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और एनर्जीज को महसूस करेंगे। क्योंकि एंजल थेरेपी, जो भी एंजल्स के साथ जब हम कनेक्टेड होते हैं, एंजल्स के साथ जब हम कोई भी काम करते हैं, तो हम सही मायने में एक ऊर्जा के साथ काम करते हैं, एक कॉस्मिक ऊर्जाओं के साथ काम करते हैं, उन एनर्जीज के साथ काम करते हैं। तो वो एनर्जी को हम थोड़ी सी देर के लिए महसूस करेंगे 2 मिनट के मेडिटेशन के माध्यम से। सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रखेंगे। अगर आप बैठे हैं तो बैठ के करें, लेटे हैं तो लेट के करें, पर बैठ के करें ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर किसी एक 2 मिनट तो हर कोई बैठ ही सकता है वैसे तो। चलिए, सभी लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी सीधी करेंगे, लंबी गहरी सांसें लेंगे। सांस, लंबी सांस लेंगे और सांस को छोड़ेंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों में लेंगे। किसी को बहुत तरीके विचार आ सकते हैं। अगर आपको विचार आ रहे हैं तो उन्हें आने देंगे और जाने देंगे। उन विचारों में आप खोएंगे नहीं। सांस लेती जाएंगी, सांस छोड़ते जाएंगे। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों में रखेंगे। सांस लेती जाएंगी, सांस छोड़। विजुलाइज करेंगे कि आसमान से एक सफेद रंग की ऊर्जा आपकी तरफ आ रही है। आपके सर के ऊपर से वो पूरी ऊर्जा आपके शरीर पर आती जा रही है। फील करेंगे उस ऊर्जा को कि वो आपके शरीर पर आ रही है। और जैसे जैसे वो ऊर्जा आपके सर के ऊपर से आपके शरीर में प्रवेश कर रही है, आपके एक झरने के समान आपके शरीर से के ऊपर गिरती चली जा रही है। जैसे आप एक एनर्जी लाइट, यानी कि आप जैसे एक शावर के नीचे बैठे हैं और ऊपर से पानी बरस रहा है, और जैसे जैसे वो पानी बरसता जा रहा है, सारी धूल मिट्टी आपके शरीर से बाहर निकल रही है। उसी प्रकार सारी नेगेटिविटी आपके मन, आपके विचार, आपकी सोच से बाहर निकलती जा रही है और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं।
फील करें 2 मिनट के लिए उस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में, अपने सर से लेकर अपने पैरों तक। और फील करें कि आप कितने रिलैक्स होते जा रहे हैं, रिलैक्स होते जा रहे हैं। जहां पर भी आपको सबसे ज्यादा दर्द हो रहा है, अगर मेंटली डिस्टर्ब है, कुछ समझ नहीं आ रहा, उस जगह पर उस ऊर्जा को लेकर जाएं और फील करें कि उस ऊर्जा, जैसे ही वो ऊर्जा उस जगह पर आ रही है, वो सारी तकलीफ, वो सारी नेगेटिविटी, वो सारा दर्द बाहर निकलता जा रहा है और आप रिलैक्स होते जा रहे हैं। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मन शांत होता जा रहा है, मन शांत होता जा रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब सभी लोग रिलैक्स हो जाएंगे। अपने दोनों हाथों को रब करेंगे, अपनी आंखों पे लगाएंगे और धीरे धीरे अपनी आंखें। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, आप में से कितने लोगों ने महसूस करी उस ऊर्जा को? जितने भी लोगों ने महसूस करी है, अपने हाथों को रेज करेंगे, डिजिटली रेज करेंगे हैंड को। जिसको भी वो ऊर्जा महसूस हुई, एक सफेद रंग की ऊर्जा, जिसको भी अभी इस वक्त में रिलैक्सेशन मिला, जो भी कोई पेन था, शिल्पी जी को मिला। और आईफोन, आप किस नाम से हैं? ये आईफोन आप किस नाम से हैं? आपका नाम क्या है? आपने यहाँ पे आईफोन से अपने आप को ओ, Manit, Manit. I'll change it. चलिए, चलिए। और किसी को महसूस हुई हो ऊर्जा? रश्मि जी, दिलीप जी, मनाली जी, किसी को भी महसूस हुई ऊर्जा? आप में से कितने लोग हैं जो इन किसी भी मोडालिटी को जानते हैं या समझते हैं? शाश्री शास्त्रिका जी को महसूस हुई। आप में से कितने लोग हैं जो एंजल थेरेपी के बारे में कुछ भी जानते हैं या फिर, अच्छा, कनीज जी को महसूस हुई ऊर्जा। चलिए, काफी लोगों को महसूस हुई ऊर्जा। शिल्पी जी को महसूस हुई। चलिए, आप में से कितने लोग हैं जो इस थेरेपी को के बारे में कुछ जानते हैं? कोई है ऐसे भी लोग? अच्छा, ठीक है। और ओके, जो लोग इन चीजों के बारे में जानते हैं, उन लोगों को बहुत जल्दी ऊर्जा के साथ में कनेक्शन हो जाता है। और जो लोग नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा समय लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ऊर्जा उन तक नहीं पहुंच रही।
ऊर्जा उन तक पहुंच रही है, लेकिन उसका आभास उनको नहीं है। क्यों? क्योंकि जो उनका इंट्यूशन पावर है वो उनको बता भी रहा होगा ना कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उनका जो लॉजिकल माइंड है वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं करता। इसलिए हम उस ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते, या फिर किसी भी तरह की कोई भी इंट्यूशन हमारे सामने आती है तो हमें लगता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, हाउ इट इज पॉसिबल। होता है ना ऐसा। जो लोग कुछ जरूरत से ज्यादा, आई सॉ अ रेन विद अ लॉट ऑफ ब्लैक शाइनिंग डैम। ओके संध्या जी। जब हम लोग लॉजिकल दिमाग से चलते हैं तो हमें लगता है कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। लेकिन ये हो सकता है। जब भी हम इस तरह का कोई भी मोडालिटी के साथ में जुड़ते हैं, एंजल्स के साथ में, तो हमें इस पर ट्रस्ट करना पड़ता है, हमें इस पर विश्वास करना पड़ता है। और जब हम उस चीज पर भरोसा करना शुरू कर देते हैं, विश्वास करने लगते हैं, तो धीरे धीरे हमें वो चीजें महसूस होने लगती हैं। चलिए, हम लोग अपने वेबिनार को स्टार्ट करेंगे, एंजल वेबिनार को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूं, और यहाँ पर मैं रेकी सिखाती हूँ। रेकी के अलावा रेकी से जुड़ी जितनी भी मोडालिटीज हैं वो सभी मैं यहाँ पे सिखाती हूँ। साथ में एंजल थेरेपी सिखाती हूँ, और शैल्विक मंत्र रहस्य योग माया भी मैं इस प्लेटफॉर्म पर सिखाती हूँ। इसके अलावा और भी बहुत सारी मोडालिटीज के बारे में मैं जानती हूँ, और इस पर मैं अपना प्रैक्टिस भी मेरा नाम उपासना है। आज का जो हमारा वेबिनार है वो एंजल्स के साथ है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि एंजल्स क्या है। जैसा मैंने क्लास की शुरुआत में बोला कि ये कोई तंत्र नहीं, कोई मंत्र नहीं, कोई यंत्र नहीं। ये सिर्फ एक ऊर्जा है, एक कॉस्मिक ऊर्जा है, जिसको हम ईश्वर से, यानी कि यूनिवर्स से प्राप्त करते हैं। ठीक है। ब्रह्मांड से हम इस ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। इसलिए यहाँ पर कोई रिलीजन नहीं है कि हम किस रिलीजन से आते हैं, हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, या हम क्रिश्चियन को मानते हैं, या हम सिख हैं। यहाँ पर इन सब चीजों का कोई भी मैटर नहीं करता। ये ऊर्जा सभी के लिए समान है, और इस ऊर्जा से हर कोई कनेक्ट हो सकता है। एंजल्स क्या है, और वो हमारी कैसे मदद करते हैं? एंजल्स एक ऊर्जा है, एक कॉस्मिक ऊर्जा है, जिसे हम कह सकते हैं कि भगवान का दूत, फरिश्ते। आप किसी भी धर्म में जाएंगे, हर धर्म के अंदर आपको फरिश्तों के बारे में आपने पढ़ा होगा, आपको मालूम। ठीक है ना। हर धर्म के अपने अलग अलग फरिश्ते होते हैं। उसी प्रकार से जो हमारे एंजल्स हैं वो भगवान के दूत होते हैं। उन्हें हम भगवान नहीं कहते हैं, लेकिन वो भगवान के समान होते हैं, भगवान के दूत होते हैं। कहते हैं ना कि भगवान सब जगह नहीं पहुंचते हैं, तो वो आप एक माता पिता को बनाते हैं कि अपने अपने बच्चों की हम लोग सेवा करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। उसी प्रकार भगवान सब जगह नहीं होते हैं, तो वो अपने एंजल्स को भेजते हैं आप लोगों की मदद करने के लिए। है ना। भगवान क्या है? भगवान यूनिवर्स है। यूनिवर्स है ना, वो एनर्जी है। आप उस एनर्जी को कैसे कनेक्ट करते हैं, वहां पर हम एंजल्स की मदद के साथ, एंजल्स के थ्रू हम उन एनर्जीज को कनेक्ट करते हैं। एंजल्स हर जगह पे हमारे साथ में काम करते हैं, हर जगह पर। आपको कुछ भी चाहिए, जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है, आप एंजल्स से हेल्प ले सकते हैं। छोटी छोटी बातों से लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तक आप एंजल्स के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। किस तरीके से कनेक्ट होना है, ये सब हम आपको सिखाएंगे जब आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम आपको सिखाएंगे कि कैसे आप एंजल्स के साथ कनेक्ट होकर अपनी इच्छाओं को, अपनी जो भी आपके मन में जो भी चाहत है, उसको आप कैसे पूरा करें। जो भी आपकी विश है, क्या चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आप बहुत मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपने बहुत लॉ ऑफ अट्रैक्शन इस्तेमाल करा है, लेकिन आप उसको नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कोई ऐसी रुकावट आ जाती है आपकी। आपको नहीं समझ में आ रहा कि आपको क्या अफर्मेशन इस्तेमाल करनी है, आप जिसके कारण फिर आपको जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा है। तो वो सारी चीजों को हम एंजल्स के साथ में सीख के बहुत आसानी से उसको अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। ठीक है।
तो एंजल्स हमारे को बहुत सारी तरीकों से काम करते हैं। एंजल्स बहुत सारे होते हैं, और जन्म से ही हर व्यक्ति के साथ में एंजल्स जुड़े होते हैं, जो कि हमें मालूम नहीं होता कि हमारे एंजल कौन है। तो मेडिटेशंस के माध्यम से हम ये जान पाते हैं कि हमारे एंजल कौन है, हमारे गार्डियन एंजल कौन है। किसी किसी के एक होते हैं, किसी किसी के दो होते हैं, किसी किसी के तीन भी होते हैं। ठीक है। तो हम उन जब हमें पता चलता है कि ये हमारे गार्डियन एंजल्स हैं, तो हम अपने गार्डियन एंजल से हर पल किसी भी रूप में हमें मदद चाहिए हम ले सकते हैं। छोटी मोटी मदद, जैसे कि आपको ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है, आपने एंजल से प्रे करा है, आप चले। बड़ी बड़ी मदद, जैसे कि आपका कोई फाइनेंस प्रॉब्लम है, नहीं क्लियर हो रहा, आप उनसे हेल्प ले लो। आपके शादी नहीं हो रही है, आप उनसे हेल्प ले सकते। आपको करेक्ट एक राइट पार्टनर नहीं मिल रहा, आप उनसे मदद ले सकते। आपके ऊपर बहुत सारा लोन है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपके बच्चा नहीं हो रहा है, आप कंसीव करते हैं लेकिन बार बार मिसकैरेज हो रहा है, आप उनसे मदद करें। आपको कंसीव हो गया है, सब कुछ हो गया है, लेकिन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। आपकी छोटी उम्र में, जैसे आजकल छोटी उम्र में शादी कर रहे हैं, एक परफेक्ट राइट मैच आपको चाहिए, आप उनसे मदद लेंगे। किसी कारणवश आपका डिवोर्स हो जाता है या आपका पार्टनर इस दुनिया से चला जाता है, आप री मैरिज करना चाहते हैं, जो इनसिक्योरिटीज होती हैं उनसे आप कैसे अपने आप को बाहर निकालेंगे और एक अच्छे लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे, किस तरीके से करना है, आप उनसे मदद ले सकते हैं। यानी कि जिंदगी की हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी सोल्यूशन आपको मिल जाता है। आपका बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई बीमारी है, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। आपको कोई छोटी मोटी डिजीज है, तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई बड़ी बड़ी डिजीजेज है, तो भी आप उनसे हेल्प ले। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पर आपको किसी तरह का कोई टूल नहीं चाहिए, किसी तरह की कोई भी ऐसी चीजें नहीं चाहिए जिससे कि आपको मुश्किल हो, दिक्कत हो, या आपको लगे कि आपने एक बार कोर्स तो कर लिया, लेकिन कोर्स करने के बाद में फिर आप बाद में आप वो सब चीजें अरेंज करना, बहुत बहुत सारे पैसों का वो, तो उसकी आपको जरूरत नहीं है। जरूरत सिर्फ पड़ती है यहाँ पर हमारे एंजल कार्ड्स होते हैं। एंजल कार्ड्स की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम लोग एज अ स्टूडेंट काम करते हैं, या हम लोग एज अ स्टूडेंट नहीं, कई लोग बहुत लॉजिकली चलते हैं, उनका दिमाग बहुत लॉजिक होता है। हमारे यहाँ पे टीम ने नंबर डाला है व्हाट्सएप ग्रुप, आप चाहे तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ऐड कर लें, उसमें आपको और भी सारी इंफॉर्मेशन मिलती चली जाएंगी। हाँ, तो जैसे मैं कह रही थी कि अभी मैं जो आपको मैं कह रही थी कि आ, क्या कह रही थी, भूल गई एकदम से। हाँ, हम एंजल से हर छोटी से छोटी मदद हम ले सकते हैं, हर बड़ी से बड़ी मदद भी हम उनसे ले सकते हैं। हमें उन्हें इन्वोक करना है, जैसे मैंने बोला कि कार्ड्स। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं ना, बिना टूल की मदद से आप इनके साथ कनेक्ट। इसमें कोई टूल चाहिए ही नहीं, इसमें आपको किसी भी तरह का कोई टूल की जरूरत नहीं। यहाँ पर मैंने बोला कि हमें एंजल कार्ड्स हम लेते हैं। एंजल कार्ड हमारा लेने का जो मकसद है, वो मकसद ये होता है कि जब आप लोग एज अ स्टूडेंट काम करते हैं, या फिर जो लोग बहुत ज्यादा लॉजिकली चलते हैं, या फिर आपसे कोई गलती ना हो जाए, भूल से भी आपसे कोई गलती ना हो, तो आप कार्ड्स की रीडिंग कर सकते हैं। कार्ड्स रीडिंग और टैरो कार्ड रीडिंग में बहुत फर्क है। टैरो कार्ड्स अलग होते हैं और एंजल कार्ड्स अलग होते हैं, जो कि बहुत ही इजी कार्ड्स होते हैं। जहां पर आप जब उन कार्ड्स के जब आप लोग सीखेंगे, तो आप कार्ड्स के जरिए अपनी जो भी आपको लाइफ में चाहिए, आप कोई भी चीज को जानना चाहते हैं कि आप आज का दिन आपका कैसा निकलता है, आप वो जान सकते हैं। आज आपको आपकी लाइफ में आप जो भी कोई कार्य करने जा रहे हैं, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी, आप वो जान सकते हैं। आप अगर शादी करने जा रहे हैं, तो जिस इंसान के साथ आप शादी करने जा रहे हैं, क्या वो आपके लिए सही है या नहीं है, वो गाइडलाइन आपको मिलती है। आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, उस बिजनेस में आपको
कितनी सफलता मिलेगी, या फिर आप किसी के साथ पार्टनरशिप में वो काम कर रहे हैं तो आपको वो पार्टनरशिप में काम करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये सब चीजें आपको उसके माध्यम से मिलेगी। आप उसके माध्यम से देख सकते हैं, जैसे कि हम कार्ड रीडिंग्स में भी नॉर्मली देखते हैं उसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर बहुत आसानी से आप उनके साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो कनेक्शन होता है वो आपका एंजल्स के साथ में कनेक्शन है। तो आप एंजल्स के साथ में कनेक्टेड होकर बहुत इजीली ये सारी चीजों के, अपनी जो भी रोजमर्रा की या जो भी आपके लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस हैं, वो सब डिसीजंस को आप इनके थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला कि आपके हम लोग जैसे हीलिंग्स होती हैं, जैसे आपको आपको बोला कि आपको स्पेल्स लगाने हैं, आपको अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स हैं लाइफ के अंदर। किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, उसको अपने गुस्से को शांत करना है। किसी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, किसी को बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन है, आप उसके लिए हीलिंग कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों में आप उन चीजों को हील करके देख सकते हैं। प्रैक्टिकल, हाँ बिल्कुल, जब हमने अपने आप को सीखेंगे, क्योंकि जब हम सीखेंगे तभी हम उसको प्रैक्टिकली कर सकते हैं, है ना। और जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं तभी हम उसके अनुभव को समझ पाएंगे। जब तक आपका उनके साथ में कनेक्शन ही नहीं है तब तक आप उनका अनुभव भी नहीं कर पाएंगे। तो कनेक्शन बनाने के लिए सबसे पहले हमें उन्हें जानना है, उनके बारे में जानना है, उनको क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, इस चीज के ऊपर काम करना है ना। आप ही बताइए, अगर आप किसी के घर में जाते हैं और आपकी वो ऐसे सेवा करता है, आपकी पसंद का खाना बनाता है, आपकी पूरी पसंद का ध्यान रखता है, आपको बहुत रिस्पेक्ट देता है, तो ऑटोमेटिकली आप उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। और जब आप उसके साथ कनेक्ट हो जाते हैं तब आप उसकी बात को सुनते हैं, आप उसकी बात को सुनेंगे, आप उसके ऊपर काम करेंगे, है ना। और जो भी आपसे होगा अपने से बेस्ट आप उसके लिए करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको उससे उसके प्रति आपके मन में एक भावनाएं जागृत हो चुकी हैं। आप, क्योंकि उसने आपको इतना मान दिया, सम्मान दिया, रिस्पेक्ट दी। और अगर वही कोई व्यक्ति आपको रिस्पेक्ट नहीं देता है, आपके साथ में बुरा व्यवहार कर, तो शायद आप उसके घर भी जाना पसंद नहीं करेंगे। घर जाना तो दूर की बात है, अगर आप एक छत के नीचे रहते हैं तब भी आप उसको शक्ल से भी देखना पसंद नहीं। तो डिपेंड करता है कि आप किस भावना के साथ उनके साथ अपने कनेक्शन को बना रहे हैं। तो आप अगर प्रैक्टिकली हम यहाँ पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको उनको जानना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा, उनके साथ अपने कनेक्शन को बनाना। जब आप उनको समझ पाएंगे, उनके साथ अपने कनेक्शन को बना पाएंगे, अपनी लॉजिक माइंड को साइड में रखकर जब आप पूरी तरीके से समर्पण होकर उनके साथ में काम करेंगे, उनको इन्वोक करेंगे, उनको बुलाएंगे, तो फिर आप प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में देखेंगे क्या क्या आपको उसके चेंजेस मिलते हैं। अब वो सब चीजें आपको कैसे करनी है, क्या करना है, तो वो सब चीजें तो हम सीखेंगे ना। वही सब चीजें हम आपको सिखाएंगे कि एंजल थेरेपी के माध्यम से आप कैसे अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जब हम एंजल सीखते हैं तो सबसे पहले तो हम हमारे दिमाग पे काम करते हैं, हमारे दिल पे काम करते हैं, हमारे शरीर पे काम करते हैं। हमारा दिमाग क्या है? हमारा दिमाग होता है हमारी दशाएं। हम एक मतलब हमारी दशा मतलब हम अपने दिमाग से कैसी चीजों को सोच रहे हैं, कैसे चीजों को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। हमारा दिल क्या है? हमारी दिशा, कि हम कौन सी दिशा पे जा रहे हैं। पहले हमने सोचा कि मुझे ये काम करना है, उसके बाद मैंने उस चीज पर जाने का सोचा, है ना, उस दिशा में चलने का सोचा। तो वो आपका दिल है कि आपको उस दिशा में चलना है। फिर है आपका कर्म, आपका शरीर, कि आप कैसे अपनी बॉडी के साथ में उस दिशा पर चल पा रहे हैं। कहने का मतलब है, पहले आपने सोचा, उसके बाद आपने क्या किया, पहले आपने अपने दिमाग से उसको सोचा कि मुझे ये काम करना है। उसके बाद आपके दिल ने आपको बोला कि हाँ ये रास्ता है, आप इस रास्ते पे चलिए। एक रास्ता सही होता है, एक रास्ता गलत होता है, लेकिन आपने सही रास्ते को चुना, क्योंकि आपके दिमाग ने आपको सही दिशा दी। ठीक है ना। आपके दिमाग ने आपको सही दिशा दी और आपने उस दिशा पर आप चले। जब आप उस दिशा पे चले तो आपके कर्म, जो आपका शरीर, क्योंकि आपने वो सारे काम करे, आपने अपने कर्म वैसा बनाया, तो आपको उसका फल मिला। राइट और नॉट? अगर आपने वो कर्म ही नहीं करे तो फिर आपको उसका फल भी नहीं मिले। तो अपने कर्मों पर भी आपको काम करना है। तो दशा, दिशा, कर्म, इस सब कुछ मिलाकर बनता है एंजल थेरेपी।
क्लियर? क्लियर और नॉट? आप बता सकते हैं। चलिए, हिना जी का आंसर आया है क्लियर। सुनील जी का आंसर आया है क्लियर। ओके ओके, सीमा जी का भी आंसर क्लियर। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा है क्लियर। दशा दिशा कर्म। दशा, दशा मतलब आपका दिमाग है, आप कैसे सोच रहे हैं। आपने किसी भी चीज के बारे में सोचा। सपोज कि मुझे विदेश जाना है, मुझे लंदन जाना है, क्योंकि लंदन जाने से मेरा ये फायदा हो सकता है ना। अगर आपको कोई फायदा ही नहीं है तो आप सोचोगे, तो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जाना, लेकिन आपका फायदा है और आपको जाना है। अब आपको जाना है लेकिन आपके पास में सोर्स नहीं है कि आप कैसे जाओ, है ना। तो फिर आपने उस पर विचार कर, एंजल्स के साथ बैठ के मेडिटेशन करा 15 से 20 मिनट का। जो मेडिटेशन हम आपको सिखाएंगे, जो आपको एक प्रोसेस सिखाया जाएगा, आप उसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको वो दिशा मिली कि आप इस तरीके से जा सकते हैं। ठीक है, आपने उस दिशा को समझा कि हाँ, ऐसे मुझे जाना है। फिर कर्म तो आपको ही करना पड़ेगा ना, मतलब कि आप शारीरिक रूप से कर्म करके फिजिकली वहां तक जा रहे हैं। आपके पास दशा है, आपको पता है, आपको दिमाग आपको कह रहा है कि आपको लंदन जाना है। आपने उस मेडिटेशंस के माध्यम से, एंजल्स की हेल्प के माध्यम से, जो भी आपका प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा, उस प्रोसेस के माध्यम से आपको वो रास्ता मिल गया। आपके दिल ने आपको वो रास्ता दिखाया। अब आपके कर्म यानी कि आपका शरीर उस रास्ते पे चला, तो ही तो आपको वो मिलेगा ना, आप अचीव कर पाओगे ना उस चीज। अगर आपने, आपको आपको मालूम है कि आपको यहाँ पे जाना है, आपको रास्ता भी मालूम है कि आपको ऐसे वहां पे जाना है, लेकिन आप नहीं गए, तो आपको उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा ना। तो दशा दिशा और कर्म। जहां आप एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहे हैं कि दशा, मतलब एस्ट्रोलॉजिकली हम लोग दशाओं को देखा जाता है कि ये आपकी ये दशा चल रही है, वो दशा चल रही है। तो देखो, वो एस्ट्रोलॉजिकल है। एस्ट्रोलॉजी की हम यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे। एस्ट्रोलॉजी क्या है? एस्ट्रोलॉजी एक एक्सटर्नल पूजा है, एक्सटर्नल काम है ना। एक्सट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। इन सब के अंदर हम कुछ ना कुछ, जैसे अब आपकी दशाएं खराब चल रही हैं, आपकी दशाएं अच्छी चल रही हैं। आपकी दशा इस वक्त बहुत अच्छी चल रही है, तो इस दशा में आप ये काम को करिए। या आपकी दशा खराब चल रही है, उसको सही करने के लिए आप इसको ऐसे ऐसे पूजा करवाइए, ये सामान लेकर आइए, वो लेकर, ये सब एक्सटर्नल पार्ट है। लेकिन जो हम एंजल थेरेपी कर रहे हैं, ये हमारा इंटरनल है, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ भी बाहर से कोई प्रोडक्ट नहीं ले रहे हैं। यहाँ हम सिर्फ अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से वो काम को करें, है ना। हम अपने मेडिटेशन के माध्यम से, हमारा जो वो एक प्रोसेस है, हम अपने प्रोसेस के माध्यम से एंजल्स को बुला रहे हैं। एंजल्स को बुला के उनसे मदद मांग रहे हैं, और हम उस पर काम कर रहे हैं। समझ में आई मेरी बात? ये वाला क्लियर हुआ पॉइंट? क्योंकि अभी किसी का मैसेज आया था कि उनको ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ। क्लियर हुआ उनको ये वाला पॉइंट? यस मैम। हाँ, ठीक है ना। चलिए, तो एंजल्स के अंदर हम सिर्फ अपनी इंट्यूशन पावर्स। अब बहुत लोगों को इंट्यूशन ही नहीं आती। बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि उनको इंट्यूशन ही नहीं आती। बहुत लोग बहुत ज्यादा लॉजिकली चलते हैं। आप जितने लॉजिक होके चलेंगे, जितने आप दिमाग में लगाएंगे लॉजिक्स, उतना ही आपकी इंट्यूशन, आपको इंट्यूशन तो आएगी, लेकिन आप उसको नजरअंदाज कर। जैसे कि एक आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो आपको फोन करता है पूछने के लिए कि भाई आप कैसे हो, आपकी तबीयत कैसी है, आप कैसे हो। आपने एक बार बोला हाँ मैं ठीक। अब वो व्यक्ति आपको बार बार फोन कर रहा है, हर रोज आपको कॉल करके पूछ रहा है तबीयत कैसी है, क्या कर रहे हो, खाना खाया नहीं खाया, नाश्ता किया नहीं किया, आज नाश्ते में क्या खाया, लंच में क्या खाया, ऐसे आपको रोज रोज आपको कॉल कर रहा है। आप इरिटेट हो गए, यार ये तो मुझे रोज ही फोन कर रहा है।
हर वक्त ही मुझे फोन करता रहता है। मेरी पर्सनल लाइफ कुछ भी हो सकती है, वो मुझे हर वक्त ही कॉल करता रहता है। आपने उसको उससे अपने थोड़ा थोड़ा करके गैप करना शुरू कर दिया। अब जब आपने उससे गैप करना शुरू करा तब भी वो व्यक्ति आपको कॉल करेगा, क्योंकि उसकी आदत है आपको बार बार फोन करना, आपसे बात। सभी लोग इसको व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लें ताकि आप लोगों को और भी ज्यादा कुछ भी क्वेरीज हो वो उसके माध्यम से आपकी पूरी हो जाए। अब वो व्यक्ति बार बार आपको कांटेक्ट करने की, वो दूसरा व्यक्ति आपको कांटेक्ट कर रहा है और आप उसको बार बार इरिटेट हो रहे हो। आप बार बार उसको दूर करे जा रहे हो, दूर करे जा रहे हो। पहले वो व्यक्ति दिन में 4 फोन करता था, फिर उस व्यक्ति ने आपको 3 फोन करने शुरू कर दिए, फिर 2 फोन करने शुरू कर दिए, फिर 1 फोन करना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे करके उसने आपको फोन करना बंद कर दिया, क्योंकि आपने उसको रिस्पॉन्स नहीं दिया। आप उससे इरिटेट हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी वाइब्रेशंस तो उसको पता चल ही रही है ना, क्योंकि वाइब्रेशंस तो, ये वाइब्रेशंस का ही खेल है ना, ये सारा कुछ वाइब्रेशंस ही है। आप, अगर मैं आपको पसंद कर रही हूं तो मेरे आओ भाव, मेरे वाइब्रेशंस, आपको लगेगा ना कि हाँ भाई मैं आपको पसंद कर रही हूँ। अगर मैं आपको पसंद नहीं कर रही हूँ तो भी मेरे आओ भाव से आप ये महसूस कर लेंगे कि मुझे यहाँ पर अपने एक डिस्टेंस बनाकर चलना है। राइट और नॉट? राइट ना? तो उसी तरीके से वो व्यक्ति ने भी अपना उसने कॉल करना छोड़ दिया। अब उसने कॉल करना छोड़ दिया तो फिर सामने वाले व्यक्ति ने उसका इंतजार करेगा ना वो, यार बड़े पहले तो बड़े कॉल करता था, आजकल तो मुझे कोई फोन ही नहीं करता। होता है ना ऐसा? तो उसी तरीके से हमारी इंट्यूशन आती है, वो हमारे को पहले दिन में बार बार आएगी। आप जितने कॉस्मिक ऊर्जाओं के साथ जुड़ेंगे, आपको बार बार इंट्यूशन आएगी। आप उसको नजरअंदाज करते चले जाएंगे, आप अरे नहीं यार ये तो पॉसिबल नहीं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप तो नॉर्मल पूजा पाठ कर रहे हैं, लेकिन आप एक अच्छे इंसान हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। कोई लोग ऐसे भी होते हैं ना जो पूजा पाठ नहीं करते हैं, लेकिन उनकी लाइफ के असूल बहुत अच्छे होते हैं, कि सुबह जल्दी उठना है, सुबह जल्दी उठकर हमको नहाना है, अपना जो भी दिनचर्या के काम है वो सारे करने हैं, हमें किसी के साथ बुरा नहीं करना, किसी को धोखा नहीं देना। और सुबह जल्दी उठने का मतलब ये नहीं कि जो लोग लेट उठते हैं तो वो लोग खराब होते हैं, लेकिन ठीक है, सुबह अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे हैं तो वो सबसे अच्छा समय होता है उठने का, है ना? आप लेट उठ रहे हैं लेकिन आप बहुत अच्छे इंसान हैं, आप बहुत भगवान की पूजा पाठ भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो, तो भी आपको वो सारे भगवान, आप मतलब आपकी इंट्यूशन आपको साथ देगी। अगर आप सुबह जल्दी उठ रहे हैं लेकिन आप भगवान को नहीं मानते हैं, आप पूजा पाठ नहीं करते हैं, आपको लगता है ये सब बकवास की बातें हैं, लेकिन आप अच्छे इंसान हैं, मन से अच्छे इंसान हैं, है ना, तो भी आपकी इंट्यूशन आपके साथ आई, आपको हमेशा बताएगी कि ये काम सही है, ये काम गलत है। लेकिन कई बार हम लोग इतने लॉजिकली हो जाते हैं ना कि हम उसको नजरअंदाज कर देते हैं, और हम उसे बार बार नजरअंदाज करते हैं कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये तो हो ही नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। और जब हम उसे बार बार नजरअंदाज करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं, तो एक टाइम के बाद हमको इंट्यूशन आनी भी बंद हो जाती है। जितने छोटे बच्चे होते हैं ना, क्योंकि वो प्योर सोल होते हैं, उनके अंदर छल कपट नहीं होता है, उनके अंदर बहुत इंट्यूशंस होती है। पर बच्चे होते हैं तो इसलिए वो उस चीज को इतना समझ नहीं पाते हैं, और वो बच्चे होते हैं, वो अपनी बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। और अगर वो एक्सप्रेस कर भी लेते हैं कभी कभार, तो लोग उनको समझते नहीं हैं, उनके परिवार वाले, उनके पेरेंट्स या उनके दोस्त उनको कई बार हंसी में मजाक में ले जाते हैं, या उनको नहीं समझ पाते हैं। उनका माइंड इस तरीके से सेट हो जाता है कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। और फिर धीरे धीरे करके जब वो बड़े हो जाते हैं, तो उनका माइंड इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है उस पैटर्न के ऊपर, कि वो अपने, उनके बिलीफ सिस्टम इतने, उस चीज पर इतने ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं कि ये हो ही नहीं सकता, हाउ इट इज पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। फिर उनको इंट्यूशन भी आनी बंद हो जाती है, और फिर उसके बाद वो परेशान होते हैं, डिप्रेशन, गुस्सा, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ वही है ना कि जब हमें कोई दिशा नहीं मिल रही है तो हम इरिटेट हो रहे हैं कि हमें समझ ही नहीं आ रहा हम करें क्या। कोई भगवान तो उतर के आएंगे नहीं हमको बताने के लिए,
और जब हम भगवान को मानते नहीं है, या हम इतने लॉजिकली हैं, तो भगवान स्वयं आ भी जाए हमारे सामने तो भी हम उन पे विश्वास नहीं करेंगे, है ना। तो इन सब चीजों से बचने के लिए, इन सब चीजों को कैसे आप अपने जीवन को सही दिशा दे सकते हैं, सही सब कुछ कर सकते हैं, वही सब चीजें हम सीखेंगे एंजल थेरेपी के माध्यम से, कि कैसे हम हमारे लॉजिकल माइंड के ऊपर काम करेंगे, अपनी इंट्यूशन पावर्स को इंक्रीज करेंगे। और जब हमारी इंट्यूशन पावर्स इंक्रीज होंगी तो हमको सही दिशाएं, जीवन की सही दिशाएं हमको मिलनी शुरू हो जाएंगी, कि हमें कैसे करना है, हमको कैसे एंजल्स के साथ में अपने कनेक्शंस को बनाना है। तो हम ये सारी चीजें इस कोर्स के माध्यम से सीखें। इस कोर्स के अंदर हमारे 3 तरीके के लेवल हैं, लेवल 1, 2 और 3। आप उसको 3 लेवल हमने दिए हैं, आप उसको सिर्फ एक पूरा कोर्स भी मान सकते हैं, लेकिन हमने उसको 3 लेवल दिए हैं। हमने उसको बोला है आपका बेसिक टू ग्रैंड मास्टर तक हम आपको उसमें सिखाएंगे, जिसमें कि हम आपको सबसे पहले तो यही सिखाएंगे कि एंजल्स कैसे क्या है, वो किस तरीके से आपकी हेल्प करते हैं, कितने तरीके के एंजल्स होते हैं, कौन कौन से एंजल्स होते हैं। जीबू सिंबल इसका पार्ट नहीं है। जीबू सिंबल एक अलग, पूरा एक अलग से कोर्स है, जिसमें आप सिर्फ जीबू सिंबल के बारे में जान, लेकिन आप जीबू सिंबल अगर आपको आते हैं तो आप इसमें यूज कर सकते हैं। बाकी जीबू सिंबल्स के लिए आपको कोई अट्यूनमेंट की जरूरत नहीं होती है। जीबू सिंबल्स आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जब आपको मालूम है कि ये जीबू सिंबल है और ये इसलिए इस्तेमाल किया जाता है, तो आप उसको डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो आपका काम करते हैं। तो इसलिए आप गूगल पे जाकर भी जीबू सिंबल्स ढूंढ सकते हैं, आपको मिल जाए, या आप किसी से सीखेंगे तो आपको प्रॉपर तरीके से पूरा उसका पता चल जाएगा कि कौन सा सिंबल को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, आप उसको उस तरीके से इस्तेमाल। क्योंकि टीचर का होना ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन गलत भी आपको मिल सकती है, लेकिन जो टीचर आपको सिखाएगा, तो आपका गुरु के ऊपर एक विश्वास होता है कि हाँ, मेरे गुरु ने मुझे ये सिखाया है, मेरे टीचर ने मुझे ये सिखाया है, तो ये सही है। और जब आपका विश्वास अपने टीचर के ऊपर होता है, आप पूरे विश्वास के साथ जब कोई भी चीज को सीखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो फिर आप वो चीज आपका काम करेंगे। हाँ, स्पेल्स होते हैं, हम स्पेल्स आपको सिखाएंगे। तो जैसा मैंने बोला कि हम लेवल 1 में आपको, पहले तो हम सब कुछ ये सिखाते हैं कि एंजल्स क्या हैं, कैसे काम करते हैं, कितने एंजल्स हैं, किस तरीके से आप उनको इन्वोक कर सकते हैं। जैसे कि हमारे 7 चक्रास होते हैं हमारे शरीर के वजह, तो हमारे शरीर में बहुत सारे चक्र होते हैं। एंजल प्रोफाइल, हमारे शरीर में बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन हम जो काम करते हैं हमारे 7 चक्रों पे काम करते हैं। तो हमारे हर चक्र के अलग अलग एंजल्स होते हैं, हम उन एंजल्स को इन्वोक करते हैं, उन एंजल्स को बुलाते हैं, और उन एंजल्स के माध्यम से हम काम करते हैं। सपोज आपके हार्ट चक्र में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो आप अपने हार्ट चक्र के एंजल्स को इन्वोक करेंगे। आपके रूट चक्र, जैसे कि हमारे फिजिकल वर्ल्ड जो हमें जोड़ता है, फिजिकल वर्ल्ड यानी कि हमारे को हर चीज की जरूरत है संसार में रहने के लिए। आपको अच्छा घर भी चाहिए, अच्छे कपड़े भी चाहिए, मकान भी चाहिए, खाने के लिए भी अच्छा चाहिए, दोस्त भी चाहिए, रिश्तेदार भी चाहिए, रिश्ते भी चाहिए, है ना। सब कुछ आपको चाहिए एक जीवन जीने के लिए। तो वहां पर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप कॉन्फिडेंसली अपनी बात कर सकते हैं लोगों के साथ में, वो सारी क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, कि आप एक महफिल की जान। वह कि बट स्टिल एंगल, एक मिनट, क्या क्वेश्चन था, मैं एक मिनट दोबारा से पढ़ती हूँ। मैंने एंजल थेरेपी एक बार की थी, मल्टीपल मोडालिटीज में भी की है, बट स्टिल एंजल थेरेपी में वन ऑफ द फेस में डायरेक्ट फीलिंग मिलती, फील होता नहीं। यस, होता है, बिल्कुल होता है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि बार बार हम लोग एंजल्स को इस तरीके से इन्वोक कर सकते हैं।
जैसे मैंने बोला कि हमारे 7 चक्रास है, हमारा अगर रूट चक्र डिस्टर्ब है तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। रूट चक्र, सैक्रल चक्र, सोलर प्लेक्सस। जैसे मैंने बोला कि हमें समाज में रहने के लिए जो भी सब चीजों की जरूरत है वो हमें इन तीनों चक्र से मिलती है। और जब हमारे ये तीनों चक्र अच्छे से काम करते हैं तो हम आगे की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है ना। तो आप, जैसे हम और भी मोडेलिटीज के अंदर सीखते हैं कि हमने किस तरीके से अपने 7 चक्रास के ऊपर काम करना है, उसी तरीके से हम एंजल्स के थ्रू भी हम सीखेंगे, क्योंकि हर चक्र के जैसे बीज मंत्र होता है, जैसे उनके कलर्स होते हैं, उसी तरीके से हर चक्र के एंजल्स भी होते हैं। और जब हम एंजल्स के थ्रू हीलिंग सीखते हैं, जब हम एंजल्स के थ्रू उनको इन्वोक करते हैं, उनको बुलाते हैं, और जब हम एंजल्स के थ्रू अपनी चीजों को ठीक करते हैं, तो उसमें हमारी खुद की ऊर्जा नहीं लगती है। अगर आपको कोई भी मोडेलिटी नहीं आती है और आपका वेरी फर्स्ट टाइम है, आप पहली पहली बार यहाँ पर आए हैं और पहली पहली बार आपकी लाइफ में बहुत सारी उलझने हैं, आप जीवन को बहुत सारा उलझनों को सुलझाने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन की किसी परेशानी का आपको कोई सॉल्यूशन यहाँ से मिल जाए एक रेमेडी के रूप में, तो फिर वो एंजल थेरेपी है। अगर आप एंजल थेरेपी सीखते हैं तो वो आपकी जिंदगी के हर एक एक पहलू पर काम करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने आज सीखा और काम हो गया, आपने एक हीलिंग ली और आपका काम हो गया, नहीं। उसके लिए आपको कम से कम 40 दिन, 40 दिन से लेकर 3 महीने, 3 महीने से लेकर 6 महीने, 6 महीने से 1 साल, 2 साल भी आपको लग सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। इतना समय क्यों लग सकता है? क्योंकि हर प्रॉब्लम आपकी कार्मिक होती है ना। आप पीछे से कोई ऐसे कर्म करके आए होते हैं जिसके कारण आपको वो प्रॉब्लम्स का सामना करना। तो जब तक आप उस कर्म को काटेंगे नहीं, तब तक आप उसको नहीं सॉल्व नहीं कर सकते। अगर आप कुछ देर के लिए उसको सॉल्व कर भी लेते हैं, जैसे आपने कोई उपाय किया और आपको कुछ फायदा हो गया, तो जरूरी नहीं कि वो बार बार उपाय आपको फलित होगा। वो एक बार फलित हो जाएगा, लेकिन फिर दोबारा आपके जीवन में फिर से प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन जब हम एंजल्स के थ्रू काम करते हैं, जब हम उनके थ्रू हीलिंग्स करते हैं, जब हम उनके थ्रू प्रेयर्स करते हैं, फॉरगिवनेस करते हैं, मतलब फॉरगिवनेस मांगते हैं यूनिवर्स से, क्योंकि जो भी हमने ऐसा कर्म करा होता है, जो भी हम कर्म करके आए होते हैं, तो हमारी बहुत सारी अनवांटेड, वांटेड, अनवांटेड कॉर्ड्स यूनिवर्स में जुड़ी हुई होती हैं। हमें वो सारी कॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ता है। जब हम उन सभी कॉर्ड्स को डिलीट कर कर आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रॉब्लम हमारे कर्मास से हमारे जीवन में आ रही है, तो उसको हम वहां पर खत्म कर देते हैं, मतलब कि डिलीट कर देते हैं, क्लियर कर कर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अगर आप सोचें कि हमने आज हीलिंग लगाई है और हमें रिजल्ट मिल जाए, हमको 21 दिन में रिजल्ट मिल जाए, हमें 31 दिन में रिजल्ट मिल जाए, हालांकि हम भी स्पेल लगाते हैं, 51 डेज में हम उसका हमारा स्पेल होता है, लेकिन 51 डेज में हर किसी को रिजल्ट नहीं मिलता है। कुछ को मिल सकता है, डिपेंड करता है कि आपके कर्मा कितने स्ट्रांग हैं, आप कितना अपने कर्मा को रिलीज कर रहे हैं। जैसा मैंने बोला कि किसी के कर्म जल्दी रिलीज हो जाते हैं और किसी को समय लगता है। किसी के 51 दिन में भी काम हो सकता है, 51 दिन से पहले भी काम हो सकता है, और किसी किसी का 6 महीने भी लग सकते हैं, किसी को साल भी लग सकते हैं। तो इसलिए आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि यहाँ पर आप कोई चीज को, ये नहीं कि आप कोई उपाय करके किसी चीज को पाए, यहाँ आप अपने कर्मा को खत्म कर रहे हैं। जो बुरे कर्म के कारण जो इस जन्म में आपको तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, आप उन सभी कर्मों का नाश करके आगे बढ़ रहे हैं। ये काम केवल ईश्वर कर सकते हैं, परमात्मा कर सकता है, ब्रह्मांड कर सकता है, लेकिन आप एंजल की मदद से इसको और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हमारे को एंजल थेरेपी बहुत बहुत हमारे को मदद करती है। जब आप लोग एंजल थेरेपी सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि लाइफ की सारी प्रॉब्लम की एक कहते हैं ना, चाबी आपके हाथ में आ चुकी है। और बस आपको चाबी, जो ताले बंद है ना, किस्मत के मोटे मोटे ताले जो बंद है, चाबी घुमानी है और वो ताला खुलेगा। और जब वो ताला खुलेगा
तो आप देखेंगे कि दरवाजा एक बंद कमरा का चाबी लगी हुई है। आपने बंद कमरे की, सालों से कमरा बंद पड़ा है, हजारों सालों से वो कमरा बंद पड़ा है। पहले तो आपके पास चाबी नहीं थी, फिर जब आपके हाथ में चाबी आ गई, आपने ताला खोला। अब ताला खोलने के बाद जैसे ही आपने दरवाजा खोला, तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। आपको वो नीट एंड क्लीन कमरा नहीं मिलेगा, आपको वो धूल मिट्टी गंदगी से भरा हुआ मिलेगा। अलग अलग तरीके के जीव जंतु वहां पर हो सकते हैं, कुछ भी। आपको वो सारी चीजों को क्लीन करना पड़ेगा, उस पे काम करना पड़ेगा। और वो आपके ऊपर है कि आपका कमरा कितना गंदा है। अगर ज्यादा गंदा है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, कम गंदा है तो कम काम करना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि हो सकता है आपको जल्दी रिजल्ट मिले, हो सकता है आपको कुछ समय के बाद रिजल्ट मिले, लेकिन रिजल्ट आपको मिलेगा, इसकी गारंटी है। लेकिन मेहनत आपको करनी। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो एंजल्स आपको रिजल्ट देने की गारंटी लेते हैं। तो जैसे मैंने अभी सेवन चक्रा के ऊपर बात करी कि हमारा पूरे जीवन का सारी सेवन हमारे सात चक्रा में होता है। जैसे हमारे आ, सबसे पहला हमारा रूट चक्र, सैक्रल चक्र और हमारा सोलर प्लेक्स, ये हमारे को इस फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ता है, संसार के साथ जोड़ता है। संसार में हमारे को सुख, समृद्धि, धन, दौलत, पैसा, आपके रिश्ते, आपका शरीर अच्छा हो, इस सारी चीजें आपको इन तीनों चक्र से मिल। फिर आता है हमारा हार्ट चक्र। हार्ट चक्र हमारा बेसिकली कर्मा, हमने क्या कर्म करके आए हैं, वो सारे ब्लॉकेजेस। ये बहुत सारे, आप बचपन में भी, आप बचपन से बड़े हो रहे हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि बचपन से ही वो ऐसे कर्मों को लेके आते हैं, बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज्यादा उनके ब्लॉकेजेस होते हैं। वो सारे ब्लॉकेजेस को आपको कैसे रिमूव करना है, वो आपका हार्ट चक्र के माध्यम से आप वो सब चीजों को सीखते हैं। उसके बाद जब आप वहां से सारा नीचे से ऊपर, यानी कि रूट चक्र से लेकर हार्ट चक्र तक जब आप क्लीन हो जाते हैं, तब जाकर आपका स्पिरिचुअलिटी शुरू होती है। नहीं तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले लोग लालच के साथ भगवान के साथ जुड़ते हैं, धर्म के साथ जुड़ते हैं कि हमारी ये मनोकामना पूरी हो जाए, हमें ये चाहिए भगवान, हमें ये मिल जाए। मैं आज चलिया रखूंगा, मैं आज 40 दिन मंदिर जाऊंगा, क्योंकि मेरी ये मनोकामना है ये पूरी हो जाए। मैं गरीबों में खाना बांटूंगा, मैं आज ये काम करूंगा, मैं व्रत रखूंगी। ऐसे बहुत सारे हम लोग ऐसे लेते हैं ना ओथ, कि आज मैं ऐसा करूंगा तो मुझे ये मिल। तो वो एक प्रकार का आपका व्यापार है, कि आप व्यापार कर रहे हैं उस धर्म, भगवान, ईश्वर जिसको भी आप मानते हैं, उनके साथ आपका एक व्यापार है कि मैं आपको ये दूंगा, आप मुझे ये दीजिए। किसी को मिल भी जाता है, लेकिन किसी को नहीं भी मिलता। जिनको मिल जाता है अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं मिलता है, तो क्यों नहीं मिलता, मैंने तो ये भी किया, मैंने तो वो भी किया, मेरा तो कोई, आपने मेरी कोई बात ही नहीं सुनी, अब मैं आपसे नाराज हो गया हूं, अब मैं आपसे बात नहीं करूं। लड़ाई हो गई है मेरी भगवान के साथ। ऐसा होता है ना, बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। क्यों नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेज है। आपको वो सारी ब्लॉकेज को रिलीज करना है। जब तक आप उन ब्लॉकेजेस को रिलीज नहीं करेंगे, तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और अगर किसी भी कारणवश आपको वो चीज प्राप्त हो भी गई, तो जैसे आपको मिली है वैसे ही आपके पास से चली भी जाएगी। उस चीज को आपको बांध के, मतलब अपनी उस चीज का इस्तेमाल करना है, उस चीज का सुख भोगना है, तो आपको सारी ब्लॉकेजेस को रिलीज करना पड़ेगा, तभी आप उन चीजों का सुख भोग सकते हैं। तो जब आप अपने रूट चक्र से लेकर आप अपने हार्ट चक्र तक आते हैं, क्लीनिंग करते हैं अपने हार्ट चक्र की,
उसके बाद जो आपके ऊपर के जो 3 चक्र हैं, जो आपका थ्रॉट चक्र, आपका थर्ड आई, आपका क्राउन चक्र, जब आप यहाँ तक पहुंचते हैं तो आप सही मायने में उस कॉस्मिक एनर्जीज को प्राप्त करने के लायक बन जाते हैं। आप उस एनर्जीज को समझ पाते हैं और आपके विचार, आपकी सोच, आपका जीवन बदल जाता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं हम थर्ड आई पर बहुत लोग काम करना चाहते हैं। बहुत लोगों का एक होता है कि मैं थर्ड आई पे काम, क्योंकि लोगों के दिमाग में ये चीज भरी हुई है कि थर्ड आई अगर आपकी एक्टिवेट होती है तो आप जो जीवन में चाहोगे वो आपको मिल जाए, है ना। ऐसा होता भी है। लेकिन अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट होती है और दिन भर में आपको कितने विचार आते हैं, सपोज आपको किसी से लड़ाई है और आप बोलो आज तो ये बस इसका एक्सीडेंट हो जाए, ये मर जाए, अगर आपकी थर्ड आई एक्टिवेट है तो वो काम आपका तुरंत हो जाएगा। तो ऐसे ही नहीं थर्ड आई एक्टिवेट होती, पहले आपकी क्लीनिंग होना जरूरी है। जब तक आपकी पूरी क्लीनिंग नहीं होगी तब तक थर्ड आई एक्टिवेट भी नहीं होगी। और अगर आप जिद करके खटी योग, जैसे हम बोलते हैं ना कि जिद में कि नहीं मुझे तो करना ही है, जब आप जिद करेंगे तो आपकी हो भी जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, नुकसान आपको ही होगा। नुकसान आपको ही होगा। कैसे नुकसान होगा? अगर ईश्वर है तो नेगेटिव एनर्जीज भी हैं, है ना। पॉजिटिव ऊर्जा है तो नेगेटिव ऊर्जा भी है। अगर आप जिद करके उस चीज को तरफ जाते हैं तो फिर नेगेटिव ऊर्जाएं भी आपके कांटेक्ट में आ जाती हैं। और जब नेगेटिव ऊर्जा आपके कांटेक्ट में आ गई तो फिर लाइफ किसकी डिस्टर्ब है? आप ही की है ना। तो इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ में रहिए। अगर किसी कारणवश किसी के ऊपर कोई भूत प्रेत बाधा नेगेटिव ऊर्जाएं या कोई बहुत किसी ने कुछ करा दिया है, किसी ने किसी के पितरों को बांध दिया है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं समाज के अंदर। अगर ऐसा भी कुछ आपके साथ में हो रहा है, आपके परिवार में किसी के साथ हो रहा है, तो भी अगर आप अपनी ऊर्जाओं को बढ़ा लेते हैं, अपने आप को पॉजिटिव ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो ये जितनी भी नेगेटिव ऊर्जाएं हैं ये सब अपने आप से डिलीट हो जाती हैं। लेकिन अगर सपोज किसी के ऊपर किसी के पितरों को बांध दी, अब कहते हैं कि जो हमारे पितृ होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसा कहा जाता है सनातन धर्म के अंदर कि आप पितृ हमारी रक्षा करते हैं, और आपके उन्हीं पितरों को किसी ने बांध दिया है, मतलब ऐसा लोगों को लगता है, ऐसा लोग सोचते हैं। आप किसी के मतलब आपके कोई काम नहीं हो रहे, आपके घर में आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही है, आपके बच्चे नहीं हो रहे हैं, अगर बच्चे हो रहे हैं तो उनकी डेथ हो जाती है, या पूरी पीढ़ियां खराब हो रही हैं, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या जो पढ़े लिखे भी हैं बहुत अच्छे हैं वो गलत चीजों में जाकर सब कुछ बर्बाद करते जा रहे हैं। आप किसी तांत्रिक के पास गए, आप किसी पंडित के पास गए तो वो तो आपको नहीं बता सकते ये सारी बातें, पर आप किसी तांत्रिक के पास जाएं, क्योंकि लोग जाते हैं तांत्रिकों के पास, आपको बोलेंगे आपके पितर बंधे हुए हैं, आपको ये क्रियाएं करनी पड़ेंगी, अपने पितरों की मुक्ति देनी पड़ेगी, जब आपके पितर मुक्त होंगे तभी आपके जीवन में ठीक हो। ऐसी बहुत सी बातें होती है ना। आप में से भी बहुत लोगों ने सुना ही होगा। सुना है किसी ने? आप बोल सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो इस तरह की भी बहुत सारी चीजें हमारे साथ में होती हैं। तो जब हम एंजल्स के साथ में जुड़ते हैं, एंजल्स के साथ में काम करते हैं, उन ऊर्जाओं के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें अपने आप ही ठीक हो जाती हैं। इसके लिए आपको किसी के पास भी जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आई? तो ये सारी ऊर्जाओं को आप खुद ब खुद ठीक कर सकते हैं। अगर उसको ठीक करने के लिए, जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ कि अगर आपके घर के आसपास कोई समुंदर है तो आप वहां जाइए, नदी है वहां जाइए, और थोड़ी देर उस नदी के अंदर खड़े हो जाइए, जो भी उनका
तट पर आप जाके वहां पे थोड़ी देर खड़े खड़े हो जाइए, नदी के पानी में या समुन्द्र के पानी में पैर डाल के बैठ जाइए और प्रे करिए, वो चीजें रिलीज होती जाएंगी। और ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये बार बार करते रहना पड़ेगा। अगर किसी कारणवश आप आपका घर ऐसी जगह पे नहीं है तो आप सॉल्ट वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर के साथ में भी उस चीजों को रिलीज कर सकते हैं। आप सॉल्ट वाटर डालेंगे, आप उससे नहाएंगे। आपको सर पे नहीं डालना है पानी, सिर्फ फेस से लेकर पूरी बॉडी पर आप उस पानी को डालिए। और जब आप उससे नहाते हैं, जैसे हम बोलते हैं कि नेगेटिविटी रिलीज हो, आप उसको रिलीज करेंगे, आप विजुलाइज करेंगे कि वो सारी चीजें आपके बॉडी से रिलीज हो। इसके अलावा जब हम एंजल्स के साथ में जब हम लोग कनेक्ट होते हैं, तो ये सारी चीजें हम एंजल्स के माध्यम से उन चीजों को रिलीज करते हैं। तो वो बहुत हमारे लिए आसान भी होता है, साथ में हमारी प्रोटेक्शन भी होती है कि कोई भी नेगेटिविटी हमारे साथ में वहां पे ना जुड़े। तो वो भी हमारे साथ में हमको वो रिलैक्सेशन वहां पे मिले। तो एंजल्स के थ्रू हम अपने जीवन की सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। जैसे अभी आपने किसी ने बोला कि स्पेल, एंजल स्पेल हम सिखाते हैं। यस, हम यहीं पर आपको एंजल स्पेल्स भी सिखाएंगे। जैसा कि अभी बोला कि पितृ दोष या पितृ बंधे हुए हैं, या आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक कर रखा है, या ईवल आई का आपको प्रॉब्लम है, आप बार बार लोगों की नजरों के अंदर आ जाते हैं, नजर दोष आपको लग जाता है, तो इन सब चीजों के स्पेल्स आपको सिखाए जाएंगे। आप उन स्पेल्स के जरिए भी अपनी लाइफ को ठीक कर सकते हैं। अगर किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन चढ़ा हुआ है, कर्जा हुआ पड़ा है, पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत है, अच्छी नौकरी नहीं मिल रही है, आप नौकरी के लिए बहुत समय से, आपको पहले तो आपको यही नहीं समझ आ रहा कि आपको कौन सी दिशा में जाना है, तो आपको वो जान कैसे जानना है, वो आप एंजल्स की हेल्प से जान सकते हैं। वहां पे जाने के बाद आपको कैसे स्टेबल होना है, कैसे आप एक अच्छी नौकरी को अट्रैक्ट करें, कैसे अपने बिजनेस के लिए अच्छे क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करें, ये सब चीजें आप एंजल्स के थ्रू हेल्प, उनकी मदद के से ये सब काम कर सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात है, जो कि अगर आप में से जो लोग भी हीलिंग्स के बारे में जानते हैं, उन लोगों को ये लगता है या उन्होंने ऐसा सुना है, अनुभव तो नहीं किया होगा, क्योंकि अगर अनुभव किया होगा तो उनके ये क्वेश्चंस ही नहीं होंगे। लेकिन जिन्होंने अनुभव नहीं किया, और अगर ऐसी कोई चीजें आपके दिमाग में है कि हीलिंग करने से आपकी ऊर्जाएं ड्रेन होती हैं, या आपकी कॉर्ड किसी के साथ में जब जुड़ जाती है तो जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वो आपकी जिंदगी में होना शुरू हो जाता है, तो वो सब कॉर्ड्स को आपने कैसे काटना है वो भी आप एंजल्स के थ्रू सीखेंगे। प्लस आपकी ऊर्जाएं जो ड्रेन हो रही हैं, आप किसी की हीलिंग कर रहे हैं, जो उसकी जिंदगी में हो रहा है वो आपके साथ हो रहा है। आप बीमार हो गए, आपने उसकी हीलिंग करी, आपको आपकी एनर्जी लो हो गई, आपको बुखार हो गया, आप बीमार हो गए, या जो भी उसको प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम आपको होनी शुरू हो गई है। तो सबसे अच्छी बात एंजल थेरेपी के अंदर यही है कि यहाँ पर आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं वो एंजल्स कर रहे हैं। तो आप एंजल्स के माध्यम से अपनी हीलिंग कर रहे हैं, आप एंजल के माध्यम से किसी को हीलिंग दे रहे हैं, आप वहां पर एंजल हीलिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपके साथ में वो प्रॉब्लम्स आपकी ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगी। आपके ऊपर किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिव ऊर्जा या किसी भी तरह की कोई भी कॉर्ड्स आपके साथ में नहीं जुड़ेंगी, या किसी भी तरह का अगर आपको लगता है कि आपकी ऊर्जा ड्रेन हो रही है तो आपकी ऊर्जा ड्रेन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर आप काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जो भी काम कर रहे हैं वो एंजल्स काम कर रहे हैं। प्लीज ओपन द कैमरा। अगर आप लोगों की कैमराज ओपन होंगे तो मैं आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगी, और आप भी मुझे अपने साथ कनेक्टेड महसूस करें। ठीक है? अगर मैं अपना कैमरा बंद कर दूं तो आपको कैसा लगेगा? अगर मैं अपना कैमरा बंद कर कर आपसे बात करूंगी तो शायद आप मेरी बात को उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, जितना अच्छे से आप मेरे साथ फेस टू फेस आई कांटेक्ट के साथ समझ सकते। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो हमें हमेशा अपने आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ में रखना चाहिए। ये ही शो करता है कि हम कितने कॉन्फिडेंस हैं। अगर हम ऐसा नहीं कर, चलिए अगर कोई ऑफिस में है, कोई बहुत बिजी है, सिर्फ वो सुन रहा है कि भाई हाँ चलो मैं सुनूं,
आफ्टर ऑल ये चीज है क्या, दैट इज अनदर पॉइंट। लेकिन अगर आप सही मायने में उसको सीखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं, उसको जानना चाहते हैं, उसके तह तक पहुंचना चाहते हैं, कोई बात नहीं। अगर आपका पावर कट है और आप नहीं देख पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, कैमरा ऑन नहीं कर पा रहे तो कोई। लेकिन अगर आप किसी भी चीज को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, उस चीज के तह तक जाना चाहते हैं, तो फिर आपको 1 to 1 का मतलब ही ये होता है कि आप अपना आई कांटेक्ट सामने वाले के साथ में रखें, तभी आप उसको गहराई से समझ, नहीं तो फिर आप उसको गहराई से समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चलिए। चलिए, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपने क्वेश्चन ले सकते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, हमारा लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 तरीके के हमारे लेवल्स हैं। जहां पर हम अभी थोड़ा सा चेंज करेंगे, जब हम आपको सिखाएंगे तो हम उसमें थोड़ा सा चेंजिंग करेंगे। जो मैंने ही सोचा है इस बार, जो मैंने आप लोगों को सिखाना है, सबसे पहले तो हमने आपको एंजल्स के बारे में, कैसे आपको उनको कनेक्ट करना है। अभी किसी का मैसेज आया था कि उनको बड़े सारे नंबर्स दिखाई देते हैं, है ना, तो वो नंबर्स का क्या मतलब है, कौन से नंबर्स आपको दिखाई देते हैं, उन सब चीजों के बारे में आपको सिखाया जाए। उसके बाद जो हम लोग लेवल 3 में पहले सिखाते हैं, लेवल 3 में हम बाद में सिखाते हैं वर्किंग विद द स्क्रीन, गोइंग इन द ऑब्जेक्ट ऑफ एंजल्स एट्यूनमेंट। ये सब हम आपको पहले सिखाएंगे। पहले सिखाने का जो मकसद है वो यही है कि आपकी इंट्यूशंस बढ़ जाए। जब आपकी इंट्यूशंस बढ़ेंगी तो आप जब स्पेल लगाएंगे तो वो स्पेल आपके लिए आसान हो जाएगा लगाना। जैसे मैंने इसमें तो आपको सारे स्पेल्स नहीं दे रखे हैं, जो भी हम स्पेल्स, कम से कम हमारे 30 स्पेल्स हैं, और वो जो 30 स्पेल्स है ना, वो सिर्फ 30 स्पेल्स नहीं है, आपकी लाइफ की 99% प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। 1% मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं, तो हमें इंसानों की तरह रहना है, भगवान नहीं बनना, है ना। तो इसलिए मैंने आपको बोला 99% प्रॉब्लम के आपको सोल्यूशन उसमें मिले, जो कि हम लास्ट में सीखेंगे। लास्ट में सीखने का मकसद ये है क्योंकि जब हम एंजल्स पे लगाते हैं तो हम मेडिटेशन में बैठते हैं। मेडिटेशन करने के थ्रू हम जानते हैं कि जो भी प्रॉब्लम है, सपोज किसी को शादी का प्रॉब्लम है कि उसका शादी नहीं हो रही, और हम शादी के लिए स्पेल लगा रहे हैं, तो हमें समझ में आएगा कि व्यक्ति की शादी क्यों नहीं हो रही है। अभी मैं किसी की हीलिंग करी, मैंने शादी के लिए थी। जब मैं स्पेल, बंदा बहुत अच्छा पैकेज है, और दिखने में भी अच्छा है, फैमिली भी अच्छी है, और अच्छी अर्निंग भी अच्छी है, अच्छी जॉब भी है, और रिश्ते भी बहुत है, घर बैठे रिश्ते आ रहे हैं। लेकिन फिर भी व्यक्ति शादी नहीं करना चाह रहा। ये क्यों नहीं करना चाह रहा? जब हमने उसके स्पेल लगाया तो हमने ये देखा कि वो आज भी अपनी 16 इयर्स वाली एज में जी रहा। आज भी वो इस चीज के लिए तैयार ही नहीं है कि उसको शादी करनी है। वो मेंटल रूप से, वो फिजिकली तो बड़ा हो चुका है कि उसकी एज है मैरिज की, पर अभी वो मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं है। अभी भी वो 16 साल वाली उम्र जो होती है उसमें जी रहा है। अभी भी वो अपने आप को वो छोटा मासूम बच्चा ही समझ रहा है। अभी भी वो जीने की बहुत सारी उमंग है, और जो भी एक टीनेजर्स की जो लाइफस्टाइल होता है, अभी वो उसी लाइफस्टाइल में जी रहा है। अभी वो मेच्योरिटी नहीं आई है कि उसको शादी करनी है, लेकिन वो दिखने में मेच्योर्ड पर्सन है। तो वो उसकी क्या कार्मिक है, ऐसा क्यों है, वो ब्लॉकेजेस कहाँ पर है? क्योंकि हर चीज एक उम्र के साथ अच्छी लगती है ना। एक छोटा बच्चा बड़ों की तरह बिहेव करे तो अच्छा नहीं लगेगा, एक बड़ा व्यक्ति बच्चों की तरह बिहेव करेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। वो कहीं ना कुछ कार्मिक कनेक्शन होते हैं। अब कार्मिक कनेक्शन में जब हम मेडिटेशन के थ्रू जब गए तो पता चला कि उसके बहुत बर्थ, किसी भी बर्थ में उसकी छोटी एज में जैसे कि डेथ हो गई थी। अब जो वो छोटी एज में जो उनकी डेथ हुई, तो जब उनकी डेथ हुई, जब वो एक बड़ी बीमारी से
उनको कैंसर हो गया था, और कैंसर से जब वो मरे, तो जब वो मरी तो जब लोगों को, उनकी फैमिली को पता चला कि उनके बच्चे को ये प्रॉब्लम है, तो सब लोग उनको बहुत केयर करते थे, बहुत प्यार करते थे, उनकी हर बात सुनते थे। तो वो उसी फॉर्म में जी रहे हैं, वो आज भी उसी फॉर्म में जी। उसके बाद आज भी पता चला कि जहां पर उनको लास्ट बर्थ में कैंसर हुआ था, आज भी उस जगह पर उनको पेन होता है। और आज भी डॉक्टर ने उनको बोला कि अगर आप अपना केयर नहीं, जब से उनको पेन हुआ वो डॉक्टर के पास गए, तो उन्हें पता चला कि डॉक्टर ने बोल दिया उनको कि आपकी बॉडी में कैंसर के सिम्टम्स हैं। आप उनका टेस्ट किया गया, जिस जो कैंसर, जिससे पता चलता है कि कैंसर है या नहीं है। कैंसर तो नहीं था, लेकिन डॉक्टर ने उनको बताया कि आपको अपना ऐसे प्रोटेक्शन लेके रखना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से प्रोटेक्शन में रहेंगे, अपनी डाइट को कंट्रोल में रखेंगे, तो आप उस प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अगर आप अपना केयर नहीं करते हैं, डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं, तो फिर से आप, मतलब डॉक्टर को तो नहीं पता कि फिर से, मतलब डॉक्टर को तो नहीं पता लास्ट बार में उसके साथ क्या हुआ था, आपको ये प्रॉब्लम हो सकती। तो आप देखिए ना कितना रिजेम्बल करती हैं हर चीज, कि वो शादी नहीं कर रहा, उसकी उम्र है, वो शादी नहीं कर रहा, क्योंकि अभी भी वो उसी जीवन में जी रहा है, उसी लाइफ, जो उसकी, जिस लाइफ में वो मरे थे, वही वाली फीलिंग उनकी चल रही है। उसके बाद जहां उनको प्रॉब्लम हुई, आज भी उनको उस जगह पे प्रॉब्लम है, लेकिन वो प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुआ। अगर वो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने देखा, उनको, डॉक्टर को सिम्टम्स लगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, हमको इसका एक टेस्ट कर लेना चाहिए अपनी सेफ साइड के लिए। उन्होंने टेस्ट कराया, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अब प्रिकॉशन तो हमें करना पड़ेगा ना, कि आगे चल के कोई हमको प्रॉब्लम हो ना जाए। तो मतलब इस हद तक आप उन चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन आप तभी उन चीजों को समझेंगे जब आपके इंट्यूशंस अच्छे हों। तो इसीलिए हमने जो लास्ट वाला पोर्शन है, जो हमारा लेवल 3 का है, हमने इसको पहले रखेंगे, ताकि हम आपके इंट्यूशंस पर काम कर सकें। आपके इंट्यूशंस अच्छी होंगी, तभी आप आगे चल के स्पेल्स में अच्छे से प्रिडिक्शंस दे पाएंगे। जो आपके कार्ड्स आप निकालेंगे, कार्ड्स नहीं, कार्ड्स तो हम लेवल 1 में ही आपको सिखा देंगे, लेकिन जो आप स्पेल लगाएंगे, स्पेल के अंदर जब आप मेडिटेशन में बैठेंगे, जब आपका 15 से 20 मिनट का जो भी वो प्रोसेस होगा, जब आप ध्यान लगाएंगे, तो ध्यान में आप उन चीजों को समझ पाए कि अगर इस व्यक्ति की शादी नहीं हो रही तो उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर ये बहुत ज्यादा एडिक्शन है इस व्यक्ति को किसी भी चीज का, उसके पीछे का क्या रीजन है। हो सकता है कि उसको किसी बर्थ में उस चीज से बहुत रोका गया होगा, बहुत ज्यादा रोकने के लिए, मतलब इतना रोका गया है कि उसके माइंड में ये चीज आ गई है कि मुझे तो अब ये काम करना ही है, करना ही है, जिद आ गई कि मैं अब इसको करूंगा ही। तो वो एक एडिक्शन के रूप में आपके सामने है। आपकी लाइफ में क्यों प्रॉब्लम है, आपकी लाइफ में आपके लाइफ में अबेंडेंस नहीं है, या आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, आपके क्लाइंट्स नहीं आ रहे हैं, या आपके पास में पैसों की बहुत दिक्कत है, आपके पास बहुत पैसा भी है, आपके पास बहुत क्लाइंट्स भी आ रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, पर आपका पैसा टिक नहीं रहा है। आपके कोई लीगल केस है, इतने सालों से आपके लीगल केस चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, खत्म ही नहीं हो। तो उस सारी चीजों को जब आप करने बैठेंगे, तो आपके इंट्यूशंस भी तो आपके काम, क्योंकि इंट्यूशन के बिना तो आप प्रिडिक्शन निकाल ही नहीं सकते ना। तो इसलिए हम पहले आपके इंट्यूशंस पे काम करेंगे। और जो एंजल कार्ड्स हैं, एंजल कार्ड्स भी आपके इंट्यूशन पे ही काम करेंगे। आपका इंट्यूशन अगर हाई होगा, तो ही आप एंजल कार्ड्स के थ्रू अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस, जो भी कार्ड है आपके पास, कोई भी गाइडलाइन आ सकती है। देखो एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं, लेकिन एंजल्स आपकी हेल्प करते हैं तब जब आप प्रॉब्लम, मतलब कोई भी काम करने से पहले उनसे हेल्प लेंगे। अगर आप उन्हें शादी करने से पहले पूछेंगे कि ये पार्टनर मेरे लिए ठीक है, या मुझे अब शादी करनी चाहिए, ये समय मेरे लिए ठीक है, तो वो आपकी हेल्प करेंगे। अब पता चला आपने, आपका रिश्ता भी हो गया और आज ही आपकी शादी है, और आज ही आप पूछ रहे हो कि मैं शादी करूं या ना करूं,
तो एंजल आपकी, अगर वो बोल देंगे मत करो शादी, तो आप रोक तो नहीं सकते ना शादी, क्योंकि अब तो सब कुछ प्रोग्राम आपका फिक्स हो चुका है। तो पहले ही आपको गाइडलाइन लेनी पड़ेगी। आप जितनी, जब भी कोई काम करने जा रहे हैं, आप उनसे गाइडलाइन लेके जाइए। आपको पता चल जाएगा आपको ये काम करना है, आपको ये काम नहीं करना। अगर करना है तो आपके लिए यस है, नहीं करना है तो फिर कैसे करना है, मतलब अगर सपोज आज शादी नहीं करनी है, तो भाई ऐसा तो नहीं होगा ना, जिसको शादी करनी है उसको तो करनी ही है। सपोज ऐसा आ जाए कि भाई आपकी किस्मत में पैसा है ही नहीं, लेकिन पैसा तो चाहिए जीवन को जीने के लिए, है ना। तब फिर हम एस्ट्रोलॉजिकली उपाय करते हैं। हम एंजल स्पेल्स भी लगाते हैं, एंजल स्पेल्स के माध्यम से कर्मा को हील करते हैं। कॉर्ड कट करते हैं, क्योंकि ऐसी कॉर्ड जुड़ी हैं जिसकी वजह से मैं इस व्यक्ति के साथ में शादी नहीं कर सकता, या फिर मेरी शादी नहीं हो सकती। तो कोई तो कॉर्ड आपने जोड़े होंगे ना, आपको उन कॉर्ड को कट करना है। पैसा जीवन में आ ही नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता? ऐसी क्या दुश्मनी हो गई आपकी पैसे के साथ कि पैसा आपके पास आना नहीं चाहता? बहुत मेहनत, बहुत बहुत सारा काम करके आप उस पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन फिर वो निकल जाता है, आपके पास टिकता ही नहीं है। तो कुछ तो आपने ऐसा कर्म करके आए हैं ना। तब फिर हम उसको कॉर्ड कटिंग के माध्यम से हील करते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली हम उपाय करते हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिकली हम यहाँ पर आपको नहीं सिखाएंगे, हम यहाँ पे सिर्फ एंजल्स के बारे में ही आपको सिखाएंगे। लेकिन याद रखिएगा कि जो हम एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करते हैं, वो हम कर्मों को काट नहीं रहे हैं, हम कर्मों को दबा रहे हैं, ताकि हमें उसका रिजल्ट मिलता है। फिर उसके बाद में आप देखेंगे आपको बार बार करना पड़ता है ना। आपको बार बार उपाय करते रहना पड़ता है, और करने भी चाहिए, क्योंकि अगर आप अपने फायदे के लिए कुछ कर रहे हैं, तो किसी ना किसी तरीके से आप भगवान को माफी मांग रहे हैं ना, आप फॉरगिवनेस ही कर रहे हैं ना, वो उपाय करके कि आपने कुछ बुरा किया था, किसी ने बोला कि आप इनको खाना खिलाओ, इनकी सेवा करो, इनके साथ ऐसा करो, ये इसकी पूजा करो, उसकी पूजा करो, आप वो सब उपाय कर रहे हैं। तो वो भी इनडायरेक्टली आप फॉरगिव ही कर रहे हैं कि आपने ऐसा कर्म किया था जिसकी वजह से ये जीवन में तकलीफ आई है, तो आप वो फॉरगिव कर रहे हैं। और फिर उसको करने से आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, फिर दोबारा प्रॉब्लम आई फिर आप करें। लेकिन जब हम हीलिंग मोडालिटी के अंदर आते हैं, तो हम सीधी सीधा कॉर्ड कट करवाते हैं, क्योंकि कॉर्ड कट कर कर ही आप उस कर्म से निजात पा सकते हैं। और जब आप उस कर्म से निजात पाएंगे, तभी आप, एक कहते हैं ना कि सुकून, मन की शांति के साथ जिंदगी में आगे बढ़ सकते, उलझनों से मुक्त होकर आप जीवन को जी सकते। वरना तो बुढ़ापे तक हमारी उलझनें ही चलती रहती है ना। तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएं। 28 मई से हमारा क्लास स्टार्ट होगी। 2 महीने का हमारा कोर्स है। ट्यूसडे एंड थर्सडे रात को 9 बजे हमारी क्लास होगी। सारी क्लासेस हमारी लाइव हैं। क्लास हमारी 1.5 घंटे की होगी। डाउट क्लियरिंग सेशन हमारा चलेगा। जो भी आपको दिक्कत है आप मुझसे कभी भी पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ सकते हैं, नहीं तो आप मुझसे बाद में फोन पर भी बात कर सकते हैं। सारी क्लासेस आपकी प्रैक्टिकल होंगी। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग, अगर आप किसी कारणवश क्लास नहीं अटेंड कर पा रहे हैं, तो आपके सब तरह का आपको रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। जूम पर आपकी क्लासेस होंगी, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। आपको किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत है, आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए, आपको वहां से सारी गाइडलाइन मिलती रहे। ठीक है। 18 मंथ्स के लिए आपको ये कोर्स का, अगर आप में आज ये कोर्स सीखा है, तो 18 महीने तक आपको रिकॉर्डिंग मिलेंगी। आप बार बार उसको रिपीट करके इस रिकॉर्डिंग से अपने नोट्स तैयार करिएगा। हालांकि नोट्स हम भी आपको देंगे, लेकिन अब आप खुद के नोट्स तैयार करते हैं, तो वो आपके लिए आसान होता है समझने में। तो वो आप अपने नोट्स तैयार करिए।
ताकि आप आसानी से उस चीज को समझ पाए और भी गहराई के साथ। साथ ही आपको मेंबरशिप मिलती है एकेडमी की, साथ में आपको ISO सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड। मार्केट प्राइस अगर आप देखेंगे तो 30,000 रुपीज इस कोर्स का मार्केट प्राइस है। हम इसको 8,000 में करवाते हैं। जो हमारे न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये 8,000 रुपए है फॉर 2 मंथ्स, यानी कि 4,000 रुपीज पर मंथ। जो ऑलरेडी पहले से ही हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी हमारे यहाँ से कोर्सेज कर रहे हैं, उनके लिए 7,000 रुपीज फॉर 2 मंथ, यानी कि 3,500 फॉर 1 मंथ। अगर आप अभी के अभी आज जितनी देर भी आपके पास है, 10 मिनट 5 मिनट, अगर आप अभी के अभी इसको ज्वाइन करते हैं एंड तो 5,100 जो हमारे मेंबर्स हैं उनके लिए 5,100 है, और जो हमारे नॉन मेंबर्स हैं उनके लिए 6,100। 5,100 यानी कि आपको 2,550 रुपए के एक महीने का, और 6,100 यानी कि 3,050 रुपया एक, क्योंकि ये आपका पूरा 2 मंथ का कोर्स है। ये आपके सारे नंबर्स यहाँ पे दे रखे हैं, ये सॉरी यहाँ पे आपके नंबर्स हैं। ये आपकी बैंक डिटेल है, आप बैंक के थ्रू दे सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर भी पेमेंट दे सकते हैं, और जब आप पेमेंट दे देंगे तो आपने ये स्क्रीनशॉट, ठीक है। ये आज का स्पेशल डिस्काउंट है आप सभी। इसके अलावा आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम क्लास को वाइंड। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से अभी एक क्वेश्चन आया था हमारे पास में, आया है अभी यहाँ पे। वो ये है कि किसी ने बोला कि हमें ना बहुत सारे, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, सभी लोग अनम्यूट करके डायरेक्ट बात कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि हमें बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई देते हैं। देखो, हर एंजल नंबर दिखना बहुत अच्छी बात है। कौन सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है एंजल्स में? हर नंबर की अपनी महत्वता है, अपना काम है। तो वो जब आप सीखेंगे तो आपको वहां पे सिखाया जाएगा। लेकिन अगर आपको वही नंबर बार बार दिखाई दे रहा है, अगर आपको एक दिन में 5 बार दिखाई दे रहा है, 6 बार दिखाई दे रहा है, 8 बार दिखाई दे रहा है, तो इट मीन्स आपके लिए कुछ ना कुछ अलर्टनेस है। एंजल्स आपको अलर्ट कर रहे हैं कि आप जिस भी काम को करना चाह रहे हैं, हो सकता है अभी आपको वो काम नहीं करना है, तो वहां पर आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। कैसे आप समझेंगे, कैसे आप उनके साथ कनेक्टेड महसूस होंगे, वो सब हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे। एंजल नंबर सभी के एक उनको जन्म से मिलता है, जो उनका डेट ऑफ बर्थ होता है, क्योंकि वो डेट ऑफ बर्थ जो भी व्यक्ति जिस भी तारीख को पैदा होता है वो उसका कार्मिक नंबर होता है। तो उस एक तो वो उसका एंजल नंबर होता है। एक एंजल नंबर जो हमें बार बार दिखाई देता है, कोई भी नंबर हो सकता है, वो हमें बार बार दिखाई दे रहा है, वो एक एंजल नंबर है। एक एंजल नंबर वो होता है जो हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं, जिसे हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं। अब हम उसे अपनी मर्जी से कैसे चूज करेंगे? हमें कैसे पता कि हमें कौन सा नंबर चूज करना चाहिए या हमें कौन सा नंबर चूज नहीं करना चाहिए? ये सब आपकी इंट्यूशंस आपको बताती हैं। जब हम कोर्स सीखेंगे तो हमने इन्हीं सब चीजों पे काम करना है कि कैसे हमने अपने इंट्यूशंस को और ज्यादा अपग्रेड करना है,
कैसे हमने अपने इंट्यूशन के ऊपर और ज्यादा काम करना है, कैसे हमारी इंट्यूशन हमें क्या कहने की कोशिश कर रही है और हम उस पर कैसे काम करें। उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन सा नंबर चूज करना चाहिए अपने लिए, जो हमेशा हमारे को बेनिफिट देगा, जो हमेशा हमारा काम करे, हमारा साथ दे। तो ये सब चीजें भी हम उसके थ्रू जा, ठीक है। हाँ जी, आफ्टर कोर्स आपको रिकॉर्डिंग तो आपको साथ के साथ ही मिल जाएंगी। जैसे आपकी आज क्लास होगी, कल मॉर्निंग में या इवनिंग तक आपको मिल जाएगी। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ जी, 8,000 और 6,100 टोटल फीस, यस। जो न्यू पार्टिसिपेंट्स हैं उनके लिए ये टोटल फीस है। अगर आप कल फीस पे करेंगे तो आपको 8,000 पे करनी पड़ेगी। अगर आप आज अभी इसी वक्त पे करते हैं तो 6,100 पे करनी पड़ेगी। अगर आप आफ्टर वेबिनार फीस फीस पे करेंगे तो भी आपको कुछ टाइम तक के लिए तो रियायत मिल सकती है 6,100 की, 15-20 मिनट आधे घंटे तक। उसके बाद आपको 8,000 ही पे करना। ठीक? ये 2 मंथ्स का कोर्स के लिए है ये। चलिए, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग क्लास में। चलिए मिलते हैं क्लास के अंदर। जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबका बहुत बहुत वेलकम क्लास के अंदर। तो मिलते हैं क्लास में 28 मई रात को 9 बजे। थैंक यू, थैंक यू।